ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में बैठे हैं और सबरी गोपियां चारों ओर बैठी हैं और ठाकुर जी बैठे बैठे उदास बैठे हैं, रूठे बैठे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू काहे को रूठ गयो है? बोले, मैया मैंने जो रात को तोते कही कई बार काम को करवा दे। सब गोपी बोली, मैया कहा कही लाला ने रात को? यशोदा मैया इसकी बोली, अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यूं करो मेरा ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मेरा ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी और यूं करो मैया अब का मेरा ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरा उम्र हैगी, मेरा ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बातें ने बनावे। सो एक गोपी बोली, अच्छा लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगा। कैसी छोरी ते करेगो? बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगा, जैसी मुंह को भावेगी बात करूंगा। तो सब गोपियों ने विनोद में कही, लाला इतनी सारी गोपी बैठी है यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तो को बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाएगा भाई तो तेरा ब्याह करा देंगे। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सो ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद पे उठ गए। गोपी इनके घूंघट उठामे, मैया जे तो बूढ़ी है गई, जाते ना कर रहो। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या की तो आंख ही ना है। अच्छा है नहीं, जबरदस्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जी तो तेज लगे मुंह को तो घर से निकाल देगी, या तो ब्याह ना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपी के आगे घूम रहे। वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपी इनके पास जाएगा, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो वह पंक्ति में ना बैठ सकूं जहां लाला घूंघट उठा रहा है। लेकिन मनी मन खुश है रही है लाला की लीला देख करके, नेत्रन से आंसू निकल रहे हैं और बीच बीच में अपने आंसू पहुंच रही है, एक भी दांत नहीं है वाकई। लाला सब गोपी इनके घूंघट उठा उठा के देख रहा और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, वो बूढ़ी बिना दांत वाली गोपी बैठी का है। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। मैया बोली, लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते का ब्याह करेगा? बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो गए, मैं माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करेगी। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रही और ठाकुर जी को सुख दे रहे। वास्तविकता क्या थी? यशोदा मैया अपनी गोद में लेके ठाकुर जी को बैठी और तब से ही वो मैया यशोदा मैया को निहार रही है और कह रही है, भाग्य की कही ना जाए यशोदा, तेरो कैसो भाग्य, लाला तेरी गोद में बैठे, लाला तेरी कही सुने, लाला तेरो दुग्ध पान करे, लाला को तू जैसो सजा दे वैसो सज जाए। ये सौभाग्य या जन्म में मुझको तो नहीं मिलेगा। वो मन में विचार कर रही, इतने में ठाकुर जी ने लीला कर दी। बोले मुझको बहू चाहिए। इतनी सुंदर सुंदर गोपी बैठी है, ऐसी सुंदर सुंदर, वो 100 वर्ष की मैया बाकी एक भी दांत नहीं, बाकी गोद में बैठ गए, जे मेरी बहू है। और वही के संग रहने लगे, भाई जान नहीं दे। बोले तू मेरी बहू है, अब यहीं रहे मेरे संग। अरे लाला मेरे तो दांत ना है। ठाकुर जी बोले मेरे कौन से आए, 2 ही है मेरे भी। अब ठाकुर जी जब भी निकलते हैं गोकुल में, सबसे पहले वही मैया के घर जामे और घर जाके वो गेट खटा, ए भाऊ जल्दी बाहर पाम छू मेरे, तेरो खसम आयो पाम छू ले। और बूढ़ी मैया तो पाम छुपा के तब जामे ठाकुर जी आगे। ऐसी लाल